हेलो फ्रेंड्स, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू डिस्कस कर रहे हैं। जो इग्नू में रिवैल्यूएशन होता है कि हाँ उसका मैं आपको सबूत दूंगा कि आपको उसका रिवैल्यूएशन करना चाहिए या रिवैल्यूएशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या रिवैल्यूएशन करने से पास हो जाते हैं और किस किस को ये रिवैल्यूएशन भरना चाहिए और किसको नहीं भरना चाहिए। तो क्योंकि मैं ऐसा एक एग्जांपल दूंगा, उनको जो है उनका फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे और उनको एक सब्जेक्ट में फ़ेल कर दिया गया। तो फिर ऐसे मौके पे कि अगर वो जो है रिवैल्यूएशन नहीं भरते हैं तो उनकी डिग्री हो जाएगी और 7-8 महीना लेट। तो ऐसे स्टूडेंट को तो रिवैल्यूएशन भरना ही चाहिए। उसमें क्या है, आपके 700 रुपये लगते हैं वैसे, और 100 रुपये की आपकी आंसर शीट मंगाने के लगते हैं। लेकिन पक्का 99% मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो है अपनी आंसर शीट पक्का मंगाए। उसमें 100 रुपये लगते हैं। तो आपकी उससे क्या है, ऑफिशियल जो इग्नू ऑफिशियल है उनके ऊपर प्रेशर रहता है कि उन्होंने आंसर शीट मंगाया है और उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ खामियां हो, कुछ क्वेश्चन उन्होंने सोल्व ना किया हो अच्छे से, या हो सकता है उसमें कुछ मार्क्स कम हो, या उसको जोड़ने में कई बार जो होता है टोटल में भी मिस्टेक आई है। कई बार हमारे पास ऐसी कॉपीज आई हैं जिनमें आंसर शीट आई हैं जिनके अंदर जो है टोटल जोड़ने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, तो जिससे बाकी स्टूडेंट पास रहते हैं। तो उसमें आपको आंसर शीट मंगाने से आपको आपके किस तरीके से हमारी चेक हुई है आंसर शीट और कहाँ पे फॉल्ट है, ठीक है, टोटल में मिस्टेक है या कैसे है, सभी क्वेश्चंस के ऊपर मार्क्स दिए हैं कि नहीं दिए हैं, ये आपको सबको पता चल जाता है। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि रिवैल्यूएशन का और आंसर शीट मंगाने का कुछ ना कुछ फ़ायदा 90% पर स्टूडेंट को होता ही होता है और वो पास हो जाते हैं, ठीक है। तो और दोबारा इसमें क्या होता है कि पहले जिसने चेक किया वो उसको दोबारा चेक नहीं करता, कोई दूसरा उसको दोबारा रीचेक करने की चेक करता है, क्योंकि हर टाइम पे एक पर्सन जो है अवेलेबल नहीं रहता है। तो उसमें क्या है, दोबारा चांसेस थोड़े से आपके बढ़ जाते हैं और उसमें आपके मार्क्स इंक्रीज भी हो सकते हैं, डिक्रीज भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम देखा जाता है कि इंक्रीज होते हैं। डिक्रीज होने से आपके जो पहले मार्क्स आए हुए हैं वही रहते हैं। तो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ही दे के जाता है रिवैल्यूएशन, तो इसको करना चाहिए। और इसमें जो है आपको ऐसा नहीं है कि आप रिवैल्यूएशन भर दिया तो आपके मार्क्स अगर मान लिया कम हो गए तो आपको वो वाले अपडेट कर देंगे, दोबारा फेल कर देंगे, ऐसा नहीं है। आपके जो पहले मार्क्स होते हैं वो ही होते हैं, उसमें दोबारा एडजस्ट होते हैं। तो जिनको इसमें क्या है, मान लिया कि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको रिवैल्यूएशन भरने की ज़रूरत नहीं है। आपको फिर 6 महीने में एग्ज़ाम होते हैं, दोबारा एग्ज़ाम दो और उसको अच्छे से पढ़ के फिर एग्ज़ाम दे दो। आपके पास टाइम है, क्योंकि आपकी डिग्री में आने में बहुत टाइम है, आपके सभी कोर्स करने में कंप्लीट करने में टाइम है। ऐसे ही सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए भी। लेकिन जो लास्ट ईयर है, जिसको अभी डिग्री मिलने वाली है, उसको एमए में एडमिशन लेना है, कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करना है, उसको रिवैल्यूएशन पक्का भरना चाहिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा जो एक स्टूडेंट है उनका 1 सब्जेक्ट में वो जो है फेल हो गए, तो उन्होंने जो दोबारा मैंने उनको रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करवाया और आंसर शीट मंगाया। आंसर शीट चेक करने के बाद हमने देखा कि भाई एज पर स्टैंडर्ड जो है इनको नंबर ज़्यादा मिलने चाहिए थे और इनको कम मिले हैं। तो फिर जब उसका रिवैल्यूएशन का हमने रिजल्ट चेक किया तो उनके 27 नंबर पड़े हुए मिले। पहले क्या था, 30 नंबर थे और बाद में क्या है 27 नंबर थे। तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको, लेके चलते हैं इग्नू की वेबसाइट के ऊपर। तो ये है, देखो आप देख रहे हैं EHI 5 में उनके मार्क्स कितना है अभी जून में 30। तो 30 मतलब फेल है वो, उनको 35 मिनिमम चाहिए था। अगर 35 ही आ जाता तो उसको रिवैल्यूएशन भरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो सोचता कि चलो पास हो गए काफ़ी है, मेरी डिग्री टाइम से आ रही है, कोई बात नहीं है। लेकिन जब 30 मार्क्स आ गए तो उसकी वजह से उसकी डिग्री कंप्लीट नहीं हो रही, उसको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो डिग्री बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी, 7-8 महीना। तो फिर उन्होंने जब हमने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया तो रिवैल्यूएशन में उनके मार्क्स EHI 5 में कितने आ गए, 57। ये मार्क्स कल ही आए हैं। तो स्टूडेंट काफ़ी खुश है कि मेरे मार्क्स जो है 27 मार्क्स बढ़े, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अगर कोई आपको भी किसी इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप हमें कोई भी इग्नू की रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई करेंगे। और आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और यहाँ पे जो है सभी क्लासेस धीरे धीरे करके अपलोड की जा रही हैं, तो आप इसको जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है वो अपने प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। थैंक यू।